अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, अंग्रेजी की एक कहावत है यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ इसी तरह की सूरत हाल हमें नजर आई। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने वो रूल्स जो कि उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस के लिए उनकी तरक्की के लिए जो है वो मुतारिफ कराए थे, वो खुद उनका निशाना बन गए हैं। जो 26वीं आईनी तरमीम है वो मंजूर हो गई है और उसमें बहुत सी चीज़ें जो है जुडिशल जो ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशल तकर्रियाँ हैं, उनका एहतसाब है, वो एक उसमें ड्रास्टिक जो है वो तब्दीलियाँ आई हैं। आपको इसकी भी तफसील बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग ऐसा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने एक काफ़ी लंबा अरसा जो है वो जुडिशरी में गुजारा, वकालत भी की। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो जब सीनियर प्यून जज बने तो उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म्स का जो है वो एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका ये ख्याल था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 1 साल बाद रिटायर होंगे, तो उसके बाद जो है मैं तकरीबन 3.25 साल, तो 3.25 साल से कुछ ज़्यादा उन्होंने रहना था दरमियान में, क्योंकि वैसे तो उनका टाइम ज़रा लेट आना था, लेकिन क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उनका टाइम जो था वो बढ़ गया। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। और मैं बहुत से तकरीबात में गया जहाँ पर वो मौजूद थे, तो उसमें जो जजेस हैं हाई कोर्ट के और जो वकला हैं वो उनको बिल्कुल चीफ जस्टिस वाला प्रोटोकॉल देते थे, और वो प्रोटोकॉल लेते भी थे। खैर वो बड़े जो है वो खुलकर बात करते थे। तो जुडिशरी जो है उसमें रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है वो मुतारिफ कराई थी, जिसमें एक चीज़ ये भी थी कि आला अदलिया में जो है यानी कि हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बनेगा उसका क्या तरीकाकार होगा, और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में लाने का क्या तरीकाकार होगा। हाई कोर्ट का उन्होंने बताया कि 5 जजेस जो है वो होने चाहिए। सीनियरिटी का उसूल उन्होंने कहा जी ये नहीं होना चाहिए, कारकर्दगी की बुनियाद पे होना चाहिए। तो 5 जजेस में से एक जो है उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, ये उन्होंने रूल्स जो है वो मुतारिफ कराए थे। उसमें उन्होंने कहा पहले ये होता था कि सीनियर मोस्ट जज जो था वो चीफ जस्टिस बन जाता था। इस ये का उन्होंने ये भी किया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो हाई कोर्ट के 3 जजेस जो है उनके नाम होंगे, उनमें से एक बनेगा। पहले ये होता था कि चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होता था, लेकिन उनका ये कहना था कि इस तरह कारकर्दगी की बुनियाद जो है कारकर्दगी और फिटनेस और एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के फिर उसको जो है वो हम एलिवेट करेंगे। ये जो कानून साजी थी, जो जो रूल्स बनाए जा रहे थे, ये तकरीबन 1 साल पहले इन पर काम शुरू हुआ। मार्च अप्रैल में जो है इनको फाइनलाइज किया गया। मई की एक मीटिंग में, जो मई 2024 की एक मीटिंग में इनकी मंजूरी दी जा रही थी, जब वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ जो है उन्होंने एक बमशेल छोड़ा। उन्होंने कहा जी हम तो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके फिर जो करीबी दोस्त थे उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप पेशावर हाई कोर्ट का जो एक केस है वो उठा लें, मखसूस नशिस्तों वाला, और इनकी 2/3 अक्सरियत ख़त्म कर दें। ना नोमल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो यही हुआ। और वो केस जो है वो जब लगा तो उस पर पहले इस जो मखसूस नशिस्तों पे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया गया, और बाद में वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से इनकी जो पटिशन थी उस पर पीटीआई को दे दी गई। तो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत खत्म हो गई। अब हुकूमत के पास कोई चारा नहीं था। 63A जो है वो आखिरी होप थी, जिससे काजी जस्टिस काजी फाइजीसा जो है उन्होंने जो एक जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक फैसला था, वो फैसला जिसके बारे में सारे मुत्तफिक है कि वो आइन को री राइट किया उन्होंने। बेंच ने, 2-3 रुकनी बेंच ने जो है वो आइन को री राइट किया, उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया। वो फैसला ये था कि अगर पार्टी के बाहर से कोई बंदा वोट देता है तो पार्टी के सरबराह के खिलाफ के मंशा के खिलाफ कोई वोट देता है तो वो वोट काउंट नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी होगा। हालांकि आइन में जो है वो ये था कि अगर किसी ने इस तरह से वोट दिया तो फिर वो वोट तो काउंट हो जाएगा, लेकिन वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो जब ये जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये फैसला, ये हमजा शहबाज का जो इलेक्शन हो रहा था वजीर आला का, ये उस वक्त उन्होंने लिया था ताकि परवेज इलाही जो है उनको जितवाया जा सके। खैर इस फैसले को जब सेट असाइड किया गया तो उसके बाद जो है ये एक हुकूमत की उम्मीद बनी कि शायद अब ये काम हो सकता है। तो मौलाना फजल रहमान जो है उनको साथ मिलाया और ये जो तरमीम थी इसको मंजूर करवा लिया गया। अब जो है ये जजिस की तकर्री का जो तरीकाकार है वो जो
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, ये तकर्रियाँ जो है पहले तो चीफ जस्टिस और जो हाई कोर्ट के जज थे उनकी मर्जी के मुताबिक होती थी। वो जिसको चाहते थे वो शख्स जो है वो वकील जो है वो उसको बना देते थे, और उसमें ज़्यादातर जो तकर्रियाँ हुई हैं वो नेपोटिज्म पे हुई हैं। अभी तक जो जजेस जिनको अपॉइंट किया गया है वो किसी का जानने वाला था, वो किसी का दोस्त यार था, तो इस तरीके से जो है उनको अपॉइंट किया गया। अब भी शायद होंगी, लेकिन अब मुख्तलिफ जो है उसमें स्टेक होल्डर्स आ गए, क्योंकि हुकूमत जो है उसका एक ज़्यादा से आ गई है। अब हुकूमत जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो तकरीबन 5 जजेस हैं। उसके बाद जो है बाकी जो लोग हैं, जिसमें जो बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं, फिर इसमें जो वफाकी वजीर कानून है, अटॉर्नी जनरल है, उसके बाद अलावा 4 मजीद जो है वो पार्लियामेंटेरियन आ जाएंगे और एक टेक्नोक्रेट भी आ जाएगा। तो इस तरह जजेस का होल्ड जो है वो कम हो जाएगा। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब जो तकर्रियाँ होंगी वो एक कंसेंसस के साथ होंगी। जजेस के भी कुछ अगर लोग आएंगे दो चार, तो दो चार हुकूमत भी अपने डाल देगी, दो अपोजिशन भी डाल दिया करेगी। तो इस तरीके से जो है वो अब तकर्रियाँ होंगी। तो साथ ही जो आईनी बेंच का एक जो तरमीम हुई है उसमें यह हुआ कि अब आईनी बेंच जो है वो अलग से सुप्रीम कोर्ट में होगा और उसका सरबराह भी अलग होगा, और वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करेगा। जैसे मैंने आपको बता दी कि उसकी कंपोजिशन क्या है, तो उसका प्रिजाइडिंग जज होगा और 4 दीगर जो है वो जजेस होंगे। वो देखेंगे कि हमने आईनी जो पिटिशन है उसको कैसे लेके चलना है। तो इसमें अब ये भी हो सकता है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन को बुला बना दे, या किसी और जज को जो है वो बना दे, तो उनके साथ बाकी जजेस जो है वो भी आ जाएंगे। अब हाई कोर्ट की जो पिटिशन आती है 199 की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन होती है हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन में, वो आईनी जो है वो उन्होंने कहा कि अगर चाहे तो बना लें, और वहाँ पे भी अगर जो आएंगी सुप्रीम कोर्ट में तो वो भी 199 की जो 199 की जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही जो है वो आईनी बेंच सुनेगा। इसके बाद जो बड़ी बात ये हुई कि जजों की जो एहतसाब है उसका कोई जो फोरम था, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो आप समझिए कि गवर्नमेंट की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है वो अब तक सिर्फ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो है उनको ही घर भेजा, लेकिन वो भी फैसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। और वो जिस हालात में भेजा गया था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को, वो भी सबको पता है कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो पीछे थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो है वो पीछे पड़े हुए थे, और उनके दबाव के तहत जो है वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो है उनको घर भेजा गया था। जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं जजों के ऊपर, जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के जो है वो इल्ज़ामात हैं, शिकायत हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। तो अब ये तरीक़ाकार भी चेंज हो गया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पार्लियामेंट जो है, हुकूमत जो है उनकी ज़्यादा से है, वो अब जजों की जो कारकर्दगी है उसको जांचेगी, और फिर उनके जो रेफरेंस है वो बनाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो जस्टिस मंसूर इशा जो है वो अपना जब ये रूल्स जो है मुतारिफ कराए थे उन्होंने, तो उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट में लॉबिंग जो है स्टार्ट हो गई। अभी रूल जो है वो अ, मंजूर नहीं हुए थे, उससे पहले ही जो है लोग जो हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस जो है उनके खिलाफ जो है वो कैंपेन शुरू हो गई। हाई कोर्ट के अपने जजेस जो है वो चीफ जस्टिस बनने के लिए लॉबी करना शुरू कर दी उन्होंने, कि सीनियरिटी का जो उसूल जो है वो ख़त्म हो गया था। और इसी तनाज़र में जो है वो हमें ये पता चला कि एक जो ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने लिखा था, वो भी जो है वो ख़त किसी की ख्वाहिश पे लिखा गया, और ये ख़त ही जो है ये वजह बनी कि ये आईनी तरमीम आ गई। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि 6 माह कबल तक जो है, 7 माह कबल तक जो है सबको ये यकीन था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, वो अब शायद उनका ये जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सकेगा। आगे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, हम आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।